अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 1 अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, ओके, विद लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो आज के इस सेशन में देखिए क्या क्या रहने वाला है। इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिविटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट होगा, मिलिट्री एक्सरसाइज होगा और अवार्ड्स एंड ऑनर के क्वेश्चन होंगे। ऑलराइट गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ का पहला न्यूज़ है, यूएई मुस्लिम देश में 888 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है यूएई के बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएई का है, तो इसकी ओर से जो है कराया जा रहा है, ओके, हिंदू मंदिर का निर्माण। इसके बारे में हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से 12.5% के बीच रहने का अनुमान जताया है। ओके, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, रूस के कोविड-19 हेल्थ केयर श्रमिकों की मदद के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन के ऋण देने की मंजूरी प्रदान कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के कारण यूनाइटेड स्टेट्स ने सभी व्यापारिक संबंधों को स्थगित कर दिया है। ये म्यांमार में जो अभी सैन्य तख्तापलट किए गए हैं, इसकी वजह से यूएसए के द्वारा जो है म्यांमार से जितने भी व्यापारिक संबंध है उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में। सो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी जो सैन्य तख्तापलट, वहाँ जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं म्यांमार में, डिटेल से जानेंगे इसके पीछे रीज़न क्या है आगे के पार्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है नेशनल न्यूज़। गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरसट का निधन हो गया, ये ऑब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक्सिस बैंक को एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एक्सिस बैंक नहीं होगा, यहाँ पे HDFC होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज का न्यूज़ है, तो इससे रिलेटेड हम लोग इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में शरण कुमार लिम्बाले मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। किनको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को। तो इसके बारे में, सरस्वती सम्मान के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। सो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? विच फेमस मराठी राइटर हैज रिसेंटली रिसीव्ड द सरस्वती सम्मान 2020? ओके, सरस्वती सम्मान ये 2020 का अभी दिया गया है। ओके, तो ये सम्मान जो है ये मराठी राइटर हैं शरण कुमार लिम्बाले, राइट। मराठी राइटर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2020 और इनकी नॉवेल है सनातन। क्या नाम है? सनातन, राइट। तो इनकी मराठी नॉवेल है सनातन, उसके लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया फॉर हिज नॉवेल सनातन। ऑल राइट, तो ये सम्मान जो है देखिए एवरी ईयर किसी ऐसे भारतीय नागरिक को दिया जाता है, उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों की अवधि में पब्लिश हुई हो, राइट। यानी ऐसे नोवेल को चुना जाता है जिसकी लैंग्वेज जो है 8वीं अनुसूची में जितनी भी लैंग्वेज आती हैं उन सब में से एक होनी चाहिए, ठीक है। उन सब में से किसी एक भाषा में नॉवेल होनी चाहिए और वो नॉवेल जो है जैसे यह सम्मान जो है 2020 में दिया गया, राइट।
तो 2020 में ये सम्मान दिया गया। तो पिछले 10 वर्षों में यानी 2010 से 2019 तक पिछले 10 वर्षों में इनकी जो नोबेल रही उसको दिया गया है, ठीक है। इनकी जो बेस्ट नोबेल रही, तो इनकी बेस्ट नोबेल सनातन जो कि मराठी नोवेल है, एंड मराठी लैंग्वेज जो है 8वीं अनुसूची में भी आता है, तो इसलिए जो है इनकी नोबेल सनातन को दिया गया है, ठीक है। शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया ये मराठी सरस्वती सम्मान, ओके। और ये याद रखिएगा, ये सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है एवरी ईयर, ओके। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। एंड सिमिलरली देखिए रिसेंटली व्यास सम्मान भी दिया गया था, ठीक है। तो व्यास सम्मान भी जो है इसी तरीके से दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान, ओके। तो देखिए क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, रिसेंटली व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अभी शरद पगारे को दिया गया था, ठीक है। शरद पगारे को दिया गया था व्यास सम्मान 2021। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये भी रिसेंटली दिए गए हैं, किसे? आशा भोसले जी को, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो कि महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ओके। सो ये पुरस्कार जो है आशा भोसले को दिया गया है। नाउ नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? ओके, हाँ, प्रथम एशियाई कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार ये जो है किन्हें दिया गया है? महेंद्र गिरी को, राइट, महेंद्र गिरी को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस। फिल्म फेयर अवार्ड में 2021 का फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है तापसी पन्नू फॉर हर मूवी थप्पड़, एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इरफान खान को, ठीक है, उनकी फिल्म इंग्लिश मीडियम के लिए। ऑलराइट, नाउ नेशनल अवार्ड 2021 का बेस्ट हिंदी मूवी किसे चुना गया है? छिछोरे को। ऑलराइट, सो ये सारे अवार्ड के क्वेश्चन थे रिसेंटली, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया है? द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ रेट टू बी बिटवीन 7.5% एंड व्हाट परसेंटेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। तो देखिए अभी कल 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 जो है ये समाप्त हुआ है, और अब आज से 1 अप्रैल से हमारा 2021 से 2022 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। सो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है 2021 से 2022 में इंडिया का ग्रोथ रेट जो है ये कितना रहेगा, ये एस्टिमेशन लगाया गया है। तो ये 7.5% से 12.5% रहने का एस्टिमेशन जो है उनके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये अनुमान लगाया गया। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा 12.5%, ओके। और ये एस्टिमेशन याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाया गया है, ओके। इन भारत की ग्रोथ रेट जो है 2021 से 2022 पे 7.5% से 12.5% के बीच में रहने वाला है, ओके। ये बस एस्टिमेशन है, ओके। नाउ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, राइट। वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं अभी डेविड मालपास, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ये ओके। एंड MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ओके। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं भारतीय मूल के, और वो कौन है? वो है गीता गोपीनाथ, राइट। सो याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? रिसेंटली वज्र प्रहार एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन इंडिया एंड स्पेशल फोर्स ऑफ विच कंट्री? तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका यानी इंडिया और USA के मिलिट्री के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, ओके। सो राइट आंसर इज बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच
हिमाचल प्रदेश में। वेन्यू याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज जो है वज्र प्रहार, ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? हिमाचल प्रदेश में। ऑल राइट, सो वज्र प्रहार एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई बिटवीन इंडिया एंड अमेरिकन मिलिट्री। ओके, सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ अदर एक्सरसाइज देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। मालाबार एक्सरसाइज, जो कि ये क्वाड कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वाड कंट्री यानी ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान एंड इंडिया। ओके, ये क्वाड कंट्री 4 देशों का समूह है जिसके बीच में जिसके सेनाओं के बीच में ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया जाता है, मालाबार एक्सरसाइज। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट संप्रीति एक्सरसाइज। संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश के मिलिट्री के बीच में किया जाता है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज, इंद्रधनुष जो है ये यूके एंड इंडिया के मिलिट्री के बीच में किया जाता है। हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना, सूर्य किरण, जो कि नेपाल और इंडिया के फोर्स के बीच में कराया जाता है। ओके, सो याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज दिए गए हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्वियसली का क्वेश्चन है ये। गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? फॉर्मर स्पीकर ऑफ गोवा असेंबली हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र सिरसट। ठीक है, सुरेंद्र सिरसट जो थे ये गोवा विधानसभा के फॉर्मर स्पीकर थे जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, सुरेंद्र सिरसट। नाउ और भी यहाँ देखिए ऑब्वियसली दिए गए हैं। रिसेंटली सेबी के पूर्व अध्यक्ष यानी फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेबी जिनका रिसेंटली डेथ हुआ था, उनका नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवी राम कृष्ण। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायोके का निधन हुआ है? तो ये जो फॉर्मर पीएम थे ये आइवरी कोस्ट के। ऑलराइट, ये सारे क्वेश्चन जो है रिसेंटली कंटिन्यू करवाए जा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। नाउ कुछ और भी क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट लोक स्पीकर से रिलेटेड है, यहाँ पे स्पीकर का यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड है स्पीकर से। सो अभी करंट लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला, राइट। ओम बिरला इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? फर्स्ट लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, राइट। जीवी मावलंकर जो थे ये फर्स्ट लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ऑलराइट, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के कारण किस देश ने सभी व्यापारिक संबंधों को स्थगित कर दिया? विच कंट्री हैज पोस्टपोन्ड ऑल बिजनेस रिलेशन ड्यू टू मिलिट्री कूप इन म्यांमार? देखिए, अभी यूएसए के द्वारा जो है अभी अपने सभी बिजनेस को अपने सभी व्यापारिक संबंधों को म्यांमार से स्थगित कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे म्यांमार में सैन्य तख्तापलट किए गए हैं। ये जो सैन्य तख्तापलट किए गए बेसिकली देखिए हुआ क्या है म्यांमार में। यहाँ पे लास्ट ईयर जो है नवंबर में 2020 में नवंबर में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, राइट। म्यांमार में इलेक्शन हुआ था। उस टाइम पे हुआ क्या, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे वहाँ पे भी आपको 2 हाउस देखने को मिलती है, अपर हाउस, लोअर हाउस। जिसे अपर हाउस को वहाँ पे हाउस ऑफ नेशनलिटीज बोला जाता है एंड लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। ओके, सो वहाँ पे हुआ क्या, म्यांमार के मिलिट्री ने अपना कंट्रोल रखने के लिए 25% जो सीट है दोनों हाउस में, हाउस ऑफ नेशनलिटीज़ में 224 सीट में 25% सीट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 440 में 25% सीट वहाँ पहले से मिलिट्री के लिए रिजर्व रहता है ताकि वहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर अपना कंट्रोल बना सके। तो क्या हुआ, नवंबर में इलेक्शन हुए थे जिसमें यांग सान सू की पार्टी जो है एनएलडी पार्टी, यांग सान सू की पार्टी एनएलडी वह काफ़ी बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत कर आई और 25% सीट रिजर्व होने के बावजूद 25% से जो मिलिट्री के पहले से जो रिजर्व थे उसके बावजूद जो है उनकी पार्टी काफ़ी बड़ी बहुमत के साथ जीत गई और यांग सान सू की पार्टी जो है वो पहले से इलेक्शन के टाइम पे पहले से उनकी पार्टी ने उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर वो जीत करके आती हैं, अगर उनकी पार्टी जीत करके आती है तो जो सीट रिजर्व किया गया है मिलिट्री के लिए, पहले से जो सीट रिजर्व है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा, ठीक है, और उसे
कोलैप्स किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन। तो जिस तरीके से बहुमत मिला यांग सान सू की, तो वहाँ की जो मिलिट्री है वो अपोज करने लगी, ठीक है, वो अपोज करने लगी। और हुआ क्या, वहाँ पे इलेक्शन को जिस तरीके से इलेक्शन हुई थी उसको वो बताने लगे कि ये जो है सही ढंग से नहीं हुई है, इसमें धांधली की गई है। और यही सब कारण देते हुए वहाँ के मिलिट्री ने 1 फरवरी को क्या किया, तख्ता पलट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गए वहाँ के सिटीजन के द्वारा, जो है काफ़ी मिलिट्री के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगे, जो अभी तक कंटिन्यू है। सो ये सारी बातें हो गई सैन्य तख्ता पलट की, ठीक है। तो इसी कारण से जो है यूएसए ने अभी, यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा यहाँ अपने सभी व्यापारिक संबंधों को पोस्टपोन कर दिया गया। ये जो है अभी इसे जो इसका रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है, इसे खत्म नहीं किया गया है हमेशा के लिए, बल्कि कुछ टाइम के लिए जो है इसे स्थगित किया है। ओके, तो याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ये किया गया है। नाउ कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना के वार्षिक युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में कौन सा देश पहली बार भाग लेगा? संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना के वार्षिक युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग में ये यूएसए के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा फर्स्ट टाइम। ओके, सो ये भी रिसेंट के क्वेश्चन थे। नाउ किस राष्ट्र ने भारत के साथ रणनीतिक ऊर्जा सहयोग को संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये एनर्जी से रिलेटेड ये एग्रीमेंट किए गए थे यूएसए और इंडिया के बीच में। ओके, नाउ जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच सहयोग ज्ञापन, ये एमओयू जो है ये यूएसए एंड इंडिया के बीच में किए गए थे, ठीक है। ये भी रिसेंटली के सारे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूस के कोविड-19 हेल्थ केयर श्रमिकों की मदद के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने डॉलर ऋण देने को मंजूरी प्रदान कर दिया है? How much dollar loan has been approved by the new development bank to help Russia's COVID-19 healthcare workers? रसिया के कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर के लिए उनकी मदद करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की ऋण देने की मंजूरी दी है, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा ये लोन जो है एनडीबी के द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है रसिया के हेल्थ केयर वर्कर के लिए अप्रूव किया गया है। ओके, $1 बिलियन का। नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चाइना के संगाई में। एंड यहाँ देखिए और क्वेश्चन दिए गए, किस देश ने 38 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा रशिया। ओके, रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को रसिया का कैपिटल है। करेंसी रशियन रूबल हो गया। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ऑल राइट, नाउ किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? विच बैंक हैज बीन एडजस्ड इंडियाज बेस्ट एसएमई बैंक एट द एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021। तो देखिए ये एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 का ये अवार्ड जो है इसमें इंडिया का बेस्ट एसएमई बैंक यानी एसएमई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। सो इंडिया की बेस्ट स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज बैंक के रूप में चुना गया है एचडीएफसी बैंक को, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एचडीएफसी। ओके, सो एचडीएफसी को चुना गया है इंडिया का बेस्ट एसएमई बैंक यानी बेस्ट स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज बैंक के रूप में। किसके द्वारा? एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के तहत। ओके, सो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे अवार्ड से रिलेटेड। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एक्स्ट्रा मसाला में। यहाँ पे देखिए गवर्नर ऑफ आरबीआई, अभी प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखिए एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर यानी महानिदेशक जो हैं एसबीआई के अभी अश्विनी कुमार तिवारी हैं, राइट। नेक्स्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था? ये जो है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा अनाउंस किया गया था। केंद्रीय बजट 2021-22 जब उनके द्वारा पेश की गई थी तो भारत में लेह में जो है यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इससे वजह से ही रिलेटेड है
भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आम बजट के लिए जो है अभी केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, ये वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बजट 21-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर वेरी इजी, सॉफ्ट कॉपी। ओके, सॉफ्ट कॉपी में पेश किया गया था। ठीक है, हर बार जो है बही खाता के रूप में हार्ड कॉपी होता था। इस बार जो है सॉफ्ट कॉपी यानी टैबलेट के थ्रू जो है डिजिटली रूप से बजट को पेश किया गया था। ओके, सो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मुस्लिम देश में 888 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण बोचा शनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की ओर से कराया जा रहा है? इन विच मुस्लिम कंट्री द फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल टू बी बिल्ट एट कॉस्ट ऑफ ₹888 करोड़ इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, दैट इज BPPS। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा यूएई जो कि मुस्लिम देश है, उसके द्वारा जो है ये कंस्ट्रक्शन करवाए जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मुस्लिम कंट्री के द्वारा पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। ओके, यूएई के द्वारा जो है पहली बार पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। और यूएई का एक यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ऑर्गेनाइजेशन है बोचा शनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, तो इसके द्वारा जो है ये कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है। ओके, पिक्चर में आप देख सकते हैं ये मंदिर है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कुछ और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। टेम्पल से रिलेटेड राम मंदिर के निर्माण के लिए सीता एलिया मंदिर से एक पत्थर का उपयोग किया जाएगा। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो सीता एलिया मंदिर जो है ये लोकेटेड है श्रीलंका में, राइट। तो यहाँ के मंदिर को जो है श्रीलंका के सीता एलिया मंदिर का जो पत्थर है इसे यूज किया जाएगा राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अयोध्या का भव्य राम मंदिर को किस शैली में निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा नागर शैली। ओके, अयोध्या का जो टेम्पल है उसे नागर शैली के रूप में इसे निर्माण किया जाएगा, नागर शैली में होगा ये। राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया था? राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख यानी चीफ के रूप में किसे चुना गया था? अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाई थी? तो ये दोनों का आंसर चलिए आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। क्वेश्चन क्या था देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मिशन शक्ति मिसाइल। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। डीआरडीओ के द्वारा जो है रिसेंटली मिशन शक्ति मिसाइल का जो है ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ओके, सो इसका राइट आंसर देखिए सनाया शर्मा एंड राजपाल अग्रवाल के द्वारा दिया गया है। एंड राजपाल अग्रवाल के द्वारा और भी जो क्वेश्चन जो मैं पूछी थी प्रीवियस क्वेश्चन में उसका भी आंसर इन्होंने दिया है। सो वेल डन गाइज। इसी तरीके से आप जो है कंटिन्यू आंसर किया कीजिए, बहुत दिनों के बाद जो है आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिला है, राजपाल अग्रवाल। ओके, थैंक यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए आज का क्वेश्चन आपके लिए क्या है, हाल ही में किस देश ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021? ओके, सो ऑप्शन ए दिया गया है सिंगापुर, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके गाइज, नाउ यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। हमारा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोगों ने इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में। ओके गाइज, नाउ लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।